नमस्कार साथियों, आप सभी का श्री राम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जहां इंग्लिश को सरल और ऐसे मेथड से पढ़ाया जाता है, चाहे टॉपिक कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, वो बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की इम्पोर्टेंस की बात करूं तो इंग्लिश इसके बिना अधूरा है। अगर ये टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आ जाता है, अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो इंग्लिश के किसी भी टॉपिक में आपको कोई उलझन या परेशानी नहीं होगी। आज इसमें ये जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इसका ग्रामर में क्या यूज होता है, और एसएससी में इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इन सभी बातों को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन विद एसएससी पीवाईक्यूएस। सबसे पहला क्वेश्चन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है ये जानना सबसे पहले। देखो, पार्ट्स का मीन्स खंड या भाग होता है, स्पीच का मीन्स यहाँ स्टेटमेंट से भी कह सकते हो। इसको अगर हम ये कहें स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ये दे रखा है। तो इसमें क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, इसमें जो भी वर्ड्स यूज होते हैं, जो भी वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं, यूज्ड है, उनको फंक्शन एंड पोजीशन के आधार पर क्लासिफाई करना होता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट होता है, उसमें जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं उनको उनके फंक्शन और पोजीशन के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच कहानी ये है। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स का मीन्स खंड होता है, स्पीच का मीन्स स्टेटमेंट कह सकते हो आप। कोई भी स्टेटमेंट जो दिया गया है उसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उनका सेंटेंस में क्या यूजेज है, क्या फंक्शन है, क्या पोजीशन है, उनको देखते हुए उन्हें एक क्लास में हम सेट कर देते हैं, एक ही ग्रुप में उनको सेट कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अपन इस प्रकार से। वाटर इज कलरलेस। वाटर इज कलरलेस। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वी वाटर प्लांट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर क्या है, अगर मैं आपसे मान लीजिए सेंटेंस नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आपसे पूछूं वाटर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? इसको वर्ब बताएंगे या नाउन बताओगे? आप इसमें अभी कुछ सर्टेन नहीं है, प्रॉपर आंसर आप नहीं दे सकते हैं। आप यही बताएंगे, अगर अगर समझदारी से आंसर देना चाहेंगे तो आप ये बताएंगे कि सर पहले इसकी पोजीशन और इसका फंक्शन हम देख लेंगे, उसके बाद ही आपको बताएंगे कि वाटर क्या है। पहले हम कुछ ऐसा बता नहीं सकते खास। तो देखो सेंटेंस में क्या है, वाटर इज कलरलेस। इसमें एक चीज जानेंगे अपन, इसमें ये इज क्या है, वर्ब है। वाटर क्या है, सब्जेक्ट है। वाटर क्या है, सब्जेक्ट है। एक चीज जानो सबसे पहले, जो सब्जेक्ट वर्ड है दिया हुआ है, सब्जेक्ट का काम कौन कौन कर सकते हैं? तो सब्जेक्ट का काम कर सकता है नाउन, कर सकता है। कौन कर सकता है, प्रोनाउन कर सकता है। और भी जैसे इन्फिनेटिव, जीरेंट, क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन हम इनकी बात करेंगे अभी। नाउन
सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? नाउन कर सकता है, नाउन का मीन्स होता है नेम। प्रोनाउन कर सकता है इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पे जो आएगा इसको हम बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलेंगे? सर्वनाम। यानी नाउन के लिए जो नाम आते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है, और ये क्या होता है? संज्ञा, जिसको नेम भी कहते हैं अपन। ठीक है। अब इसमें ये सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में है क्या? है किसी का नाम है तो ये नाउन हो गया। फिर यहां ये सब्जेक्ट है, वी क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये क्या है? वर्ब है। तो वाटर यहां वर्ब हो गया। इस सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस वाटर वर्ब है। तो ये कैसे चेंज हुआ? स्पेलिंग तो सेम है। हम ये कह सकते हैं कि इनके फंक्शन देखने के बाद, इनकी पोजीशन देखने के बाद हमने इस वाटर को डिसाइड किया। एक सेंटेंस वाटर नाउन बन रहा है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक सेंटेंस वाटर वर्ब है। क्लियर है ना? तो सेंटेंस या स्टेटमेंट में जो वर्ड्स आते हैं उनके फंक्शन क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उनके एट्रीब्यूट्स क्या है, इन सब को देखते हुए उनको एक क्लास में सेट करना होता है, और इसी प्रक्रिया को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है। देर आर 8 मेन पार्ट ऑफ स्पीच। कितने होते हैं? 8 होते हैं, लेकिन समटाइम 9 विद डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स को भी शामिल कर लेते हैं, और मैं एक और बोलूं 10 नंबर पे पार्टिकल को भी शामिल किया जा सकता है, पार्टिकल। ठीक है। सभी को हम डिस्कस करेंगे। आगे चलिए देखिए, डेफिनेशन क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन, नाउन के बारे में बात कर रहा है। नाउन का मीन्स होता है नेम। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है नेम। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, आइडिया। मैं ये कह सकता हूं कि नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। शॉर्ट में मान लो जिसका भी नामकरण किया जा सकता है ना, वो सबके सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जिसका भी नामकरण किया जाता है, किया जा सकता है, वो नाउन है। टाइप्स क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर एक सब कैटेगरी ऐसे भी कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मीन जिसे गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल का मीन जिसे गिना नहीं जा सकता है। राम प्रॉपर नाउन, सिटी कॉमन नाउन, टीम कलेक्टिव नाउन, गोल्ड मटेरियल नाउन, होनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य बात है, क्या है? सबसे पहली बात तो इसमें देखेंगे कि नाउन जैसे आपने पढ़ लिया, तो नाउन काम किसका करता है? देखो, सबसे पहले नाउन के जो एट्रीब्यूट की बात करेंगे, मैं इसको एक ब्रीफ करके आपको समझा देता हूं। नाउन इज इक्वल टू नेम। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउन इज इक्वल टू नेम। अब इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, नाउन के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? इसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? किसी भी नाउन का एक नंबर होता है, किसी भी नाउन का एक जेंडर होता है, किसी भी नाउन का एक केस होता है, और पर्सन होता है। क्या होता है? पर्सन। नाउन के जो एट्रीब्यूट होते हैं क्या क्या होते हैं? कि नाउन का नंबर होता है, नाउन का जेंडर होता है, नाउन का एक केस होता है, और पर्सन होता है। नाउन के नंबर की बात करेंगे तो क्या होगा? जैसे सिंगुलर और प्लूरल। क्या होगा? सिंगुलर और प्लूरल। जैसे मान लीजिए मैंने मेंशन किया, जैसे बॉय है, और एक मेंशन कर दिया बॉयज। जेंडर की बात करेंगे, जेंडर कितने होते हैं? 4 होते हैं इसमें नाउन के। जैसे मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, और कॉमन। ठीक है भाई।
अब केस की बात हम करेंगे। जैसे केस क्या हो सकता है, ये केस को मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। केस में सब्जेक्टिव केस हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है, पॉजेसिव केस हो सकता है, एक ओकेटिव केस भी हो सकता है। ठीक है ना। और पर्सन नाउन किस में आता है, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना। थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। नाउन किसके अंतर्गत आता है, थर्ड पर्सन के अंतर्गत। जिस भी वर्ड में नंबर, जेंडर, केस और पर्सन की जो क्वालिटी है वो वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। क्या होगा, नाउन होगा। कोई भी ऐसा वर्ड जिसका नंबर हो, जेंडर हो, केस हो, पर्सन हो, वो वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। अब ये काम किस किस का करता है ये जान लेते हैं। नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है, नाउन क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। सबसे पहली बात आप ये जानेंगे सबसे पहले इसमें, तब इसको समझ पाओगे अच्छे से। नाउन क्या है, नेम। नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, नंबर होता है, जेंडर होता है, केस होता है, पर्सन होता है। जिस भी वर्ड में नंबर हो, जेंडर, केस और पर्सन जैसी क्वालिटी हो तो वो वर्ड क्या हो सकता है, नाउन। दूसरा तरीका, अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ड सब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट बन रहा है तो नाउन हो सकता है। क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। और जैसा कि आपने पढ़ा कि नाउन के जो टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इनकी डिटेल हम टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। प्रॉपर का मीन्स एक पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग इज प्रॉपर नाउन। कॉमन क्या होता है, जो प्रॉपर नाउन के लिए जो यूज किया जाएगा। जैसे राम क्या है, बॉय, तो बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन। राम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव, एक ग्रुप को व्यक्त करेगा। मेटेरियल, जिसको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, मेटेरियल नाउन होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है, जिसका कोई आकार या रूप नहीं होता है, वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। काउंटेबल क्या होगी, जिसे गिन सकते हो। और अनकाउंटेबल क्या होती है, जिसे गिना नहीं जा सकता है। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, ये सिंपल सी बात है, इन प्लेस ऑफ नाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पे ही आता है। ये काम क्या क्या करता है, ये सब्जेक्ट होगा। जैसे नाउन के स्थान पे आकर नाउन क्या काम करती है, सब्जेक्ट का। नाउन किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का। नाउन किसका काम कर रही है, कॉम्प्लीमेंट का। तो कर सकते हैं ना ये। फिर इसकी भी वही सेम चीज होगी। इसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, इसके एट्रीब्यूट भी वही होंगे। जैसे नंबर होगा, जेंडर होगा, केस होगा और पर्सन होगा। इसके भी एट्रीब्यूट वही होंगे। नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है, नाउन किसी का नाम होता है और प्रोनाउन नाउन के स्थान पे आते हैं, बस यही डिफरेंस होता है। बाकी फंक्शन पूरे के पूरे सेम होते हैं। प्रोनाउन किसका काम कर सकता है, सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है और कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। टाइप्स क्या क्या है, पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनेट और रेसिप्रोकल। ही, सी, दे, माइन, माई सेल्फ, ये सब के सब आपके प्रोनाउन हैं। एरर स्पॉटिंग, एवरीवन मस्ट डू देयर ड्यूटी। तो इसमें क्या है, एवरीवन मस्ट डू हिज ऑब्लिक हर ड्यूटी। तो इसमें क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन है, और ये जो इनकरेक्ट दिया गया इसका करेक्ट ये हर काम यूज करेंगे। ठीक है ना भाई। तो इसमें प्रोनाउन के बारे में हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के स्थान पे आता है। फंक्शन किसका करेगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करता है। इसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, ये नंबर शो कर सकता है, जेंडर शो कर सकता है, केस कर सकता है और पर्सन को व्यक्त कर सकता है। एडजेक्टिव क्या है, ये क्वालिफायर होते हैं, डेस्क्राइब क्वालिटीज, ये नाउन और प्रोनाउन। ये जो मॉडिफाई करेंगे किसको करेंगे, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, इसकी पोजीशन कैसे कैसे हो सकती है, तीन पोजीशन होगी, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव
और पोस्टेड। डेस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, नंबरल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, इंटरोगेटिव, ब्यूटीफुल, सम, टू, दिस, माई, विच, ये सब के सब इसके एग्जाम्पल है। सी इज इन गर्ल इन द क्लास। तो यहां जैसे क्या है, टालस क्या है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्या क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है वर्ब की, व्हाट डेट शोज एक्शन, स्टेट और पोजीशन। एक इसमें बीइंग भी लिख सकते हैं आप। बीइंग का मीन्स होना होता है, यानी जिन शब्दों के माध्यम से कार्य का करना, होना या अवस्था का बोध होता है। जिन शब्दों के माध्यम से कार्य का करना, होना या अवस्था का बोध होता है, और साथ में हम जोड़ सकते हैं कि जो पोजीशन को व्यक्त करे, उस सब के सब क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। मेन वर्ब, एक्जुअली वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया, और ये होती है हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। ट्रांजिटिव सकर्मक, जिसके साथ कर्म आए, ऑब्जेक्ट आए, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आए वो क्या होती है, इंट्रांजिटिव। इसका प्रयोग सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार किया जाता है, और जिसका प्रयोग सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं किया जाता वो नॉन फाइनाइट होती है। फाइनाइट क्या होगी, कि जिस वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार किया जाता है उसे बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, और जिस वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं किया जाता उसे बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है भाई। सी डिड नॉट न्यू द आंसर। अब एक चीज ध्यान रखना, बेसिक बात बता देता हूं, जैसे डू, डज, डिड। डू, डज, डिड के साथ में कौन सी आती है, V1 आती, राइट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं कि जैसे डज के साथ में V1 में एस जोड़ दिया, एरर हो गई। डिड के साथ में V2 जोड़ दिया, एरर हो गई। ठीक है भाई। तो यहां जैसे डिड दे रखा है, इसमें क्या दे रखा, न्यू, गलत है। या क्या आना चाहिए, नो आना चाहिए, V1 नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार वर्ब्स की फॉर्मेट का पता लग जाता है। एडवर्ब, ये मॉडिफायर होते हैं जो किसको मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को। एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, या होल सेंटेंस भी कर सकते हैं। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे कंजंक्शन को भी करते हैं। किसको करते हैं, कंजंक्शन को भी कर सकते हैं, प्रेपोजिशन को भी करते हैं। इनका भी जरूर ध्यान रखिएगा। एडवर्ब एक मॉडिफायर होते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और स्वयं एडवर्ब को जो मॉडिफाई करे वो क्या होता है, एडवर्ब। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपने पढ़ा नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। क्या वर्ब हो सकता है, बोले नहीं। एडजेक्टिव हो सकता है। एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, बोले कॉम्प्लीमेंट जरूर हो सकता है। एडवर्ब कभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, बोले नहीं होगा। ये जानना है आपको। देखो सबसे पहले भाई, सबसे पहले अगर मैं बात कहूं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से होंगे, ये हमने जानना। जैसे बोले सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, कौन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। ऐसे भी तो पता लगा सकते हो ना। कॉम्प्लीमेंट कौन हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और एडजेक्टिव हो सकता है। अब एक बात बताओ, क्या आपका एडजेक्टिव सब्जेक्ट हो सकता है, ये सब्जेक्ट हो सकता है क्या, बोले नहीं होगा। आपका एडवर्ब सब्जेक्ट हो सकता है, बोले नहीं होगा। क्या ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, बोले नहीं होगा। ये ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या, नहीं होगा। तुरंत आप पहचान लोगे। तो इसमें इसमें क्या है, मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री और रीजन। क्विकली, हेयर, हियर, स्टडी, ऑफन, वेरी, देयरफॉर। ही ड्राइव्स, केयरलेस, केयरलेसली। ये आपका सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। वर्ब की विशेषता बताने के लिए क्या आवश्यकता होगी, एडजेक्टिव नहीं होगी, एडवर्ब होगी, केयरलेसली हो जाएगा। प्रेपोजिशन, वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन, प्रोनाउन टू शो रिलेशन। ये क्या करता है भाई, जैसे ये नाउन दिया हुआ है और ये प्रोनाउन है। नाउन दे रखा है और ये दिया हुआ है प्रोनाउन है। इनसे पहले सेट जो वर्ड होगा और यहां जो वर्ड दे रखा है, यहां कोई भी वर्ड दिया हुआ है
इनके साथ इनसे पहले आकर ये क्या करता है, इसका ये वर्ड क्या करेगा, इनके साथ जो रिलेशन व्यक्त करता है, रिलेशन व्यक्त करता है, क्या करता है, रिलेशन व्यक्त करता है। यानी किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आकर सेंटेंस में अन्य नाउन प्रोनाउन के साथ जो रिलेशन व्यक्त करता है वो होता है प्रेपोजिशन। क्या होता है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मीन्स किसी से पहले स्थिति होती है इसकी। प्री पी आर ई, प्री का मीन्स क्या होगा, पहले, पोजिशन का मीन्स स्थिति। तो नाउन प्रोनाउन से पहले आकर सेंटेंस में आए हुए अन्य नाउन प्रोनाउन के साथ जो रिलेशन व्यक्त करने का जो काम करता है वो कौन होता है, प्रेपोजिशन होता है। क्लियर बात समझ में आ गई। प्रेपोजिशन जो वर्ड दिया हुआ है, इसके बाद जो वर्ड आएगा वो क्या क्या हो सकता है भाई, वो नाउन हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है। एक V1 प्लस ING भी इसके बाद में हो जाता है, जिसको वर्बल नाउन बोलते हैं, जेरेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जेरेंट बोलते हैं वैसे तो, और जेरेंट को बोलते हैं वर्बल नाउन। ठीक है ना। ये तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये सबके सब काम किसका करेंगे, ये ऑब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट नहीं होंगे, ये जान लेना। टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, कोज, एजेंसी, इंस्ट्रूमेंट, ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। एट, इन, ऑन, विद, बाई, सिंस दे रखे हैं। ही इज गुड इन इंग्लिश, तो गुड के बाद में एट आएगा भाई, इन नहीं आता है। गुड के बाद क्या आएगा, एट आएगा। तो प्रेपोजिशन के बारे में आप समझे। प्रेपोजिशन क्या है, नाउन प्रोनाउन से पहले आकर ये सेंटेंस में अन्य नाउन प्रोनाउन के साथ जो रिलेशन व्यक्त करते हैं वो क्या होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, कंजंक्शन, जॉइन वर्ड्स, क्लोजेस, सेंटेंसेस। ये क्या काम करते हैं, किसको जोड़ते हैं, वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, क्लोजेस को जोड़ सकते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। टाइप क्या है, कोऑर्डिनेटिंग, जैसे इक्वल, सबऑर्डिनेटिंग, डिपेंडेंट, और मैन क्लोज को सबऑर्डिनेट क्लोज से जो कनेक्ट करते हैं, ये दिए हुए हैं। कोरिलेटिव, जो पेयर में यूज किए जाते हैं। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड आल्सो हार्डवर्किंग, बोथ के बाद क्या आता है, एंड आता है। तो ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्डवर्किंग होगा, आल्सो का यूज करने की आवश्यकता नहीं होगी, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए, इंटरजेक्शन, इसका मीन्स होता है सडन, सडन इमोशन या फीलिंग। यानी बिना सोचे समझे हमारे दिल से जो चीज निकलती है वो क्या होती है, इंटरजेक्शन होता है। बिना सोचे समझे हमारे दिल से जो निकलती है वो क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। वर्ड एक्सप्रेसिंग सडन फीलिंग्स और इमोशन, वाउ, क्लास, हरी, हो, ओप्स, रेन इन एसएससी बट मैनी अपीयर इन वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। एसएससी नहीं होता है, इसका यूज नहीं होता, बट कई पेपर में ये वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट दे रखा डिटर्मिनर्स, वर्ड्स प्लेस बिफोर नाउन टू डिटरमाइन मीनिंग। जैसे कोई भी नाउन है और इसको और अच्छे तरीके से डिटरमाइन करने के लिए, जो वर्ड यूज होंगे वो क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स होते हैं। क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्धारक। क्या बोलेंगे, निर्धारक। ये नाउन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ये नाउन को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। जो वर्ड नाउन को डिटरमाइन करता है, जो वर्ड क्या करता है, नाउन को डिटरमाइन करेगा, वो वर्ड क्या होता है, डिटरमाइनर्स होता है। क्या होता है, डिटरमाइनर्स होता है। दी बोट बुक्स, अब इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पजेसिव्स, क्वांटिफायर्स और नंबर्स। आर्टिकल दिया हुआ है, दिस, माई, सम, ईच, एवरी, ऑल, फर्स्ट। सी बोट बुक्स, अब इसमें जो यूज करेंगे सम क्या है, ये डिटरमिनर्स है। डिटरमिनर्स का काम क्या होता है, ये नाउन को डिटरमाइन करते हैं, नाउन को निर्धारित करते हैं। यानी जिन वर्ड्स का प्रयोग नाउन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है
उस सब के सब क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स होते हैं। और एक चीज इसका एक स्लोगन होता है, नो नाउन नो डिटरमिनर्स। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि नाउन आएगा तो ही डिटरमिनर्स का यूज किया जाएगा, अगर नाउन नहीं है तो डिटरमिनर्स नहीं होगा, ये कन्फर्म है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक मैंने अभी बोला था पार्टिकल। पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल का वैसे मीन्स होता है अवशेष। क्या होता है? अवशेष। एक सेंटेंस देखिए आप, ही हैड बेटर गो नाउ, ये सेंटेंस दे रखा है। मुझे एक बात बताओ, इसमें इस सेंटेंस में बेटर का कोई मीन्स है क्या? कि बेटर को आप क्या बोलोगे? नाउन बोलोगे, प्रोनाउन बोलोगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनर, क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोल सकते हो ना। तो पार्टिकल का जो मीन्स होता है वो ये होता है कि जिस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड नहीं होता है, जिस भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड नहीं होता है उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोलते हैं। बेटर का कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है तो ये पार्टिकल है। यहाँ इस सेंटेंस में क्या है? पार्टिकल है। तो पार्टिकल के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि जिस भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपने पार्ट ऑफ स्पीच जैसे देखे, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है कि स्टेटमेंट में जो भी वर्ड यूज किए गए उनको फंक्शन और पोजीशन के आधार पे क्लासिफाई करना ही क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्पीच कहता है। और हमने प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच की बेसिक जानकारी ली, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनर्स और पार्टिकल। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन, एक बार चेक कर लेते हैं। नाउन वर्सेज प्रोनाउन, चेक इफ इट नेम्स डायरेक्टली रिप्लेस। नाउन क्या होता है? डायरेक्ट नाम होता है और प्रोनाउन इसको रिप्लेस करता है। एडजेक्टिव वर्सेज एडवर्ब, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा? नाउन को। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा? वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। वर्ब यूजेज एरर स्पॉटिंग मोस्टली ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या टेंस आफ्टर ऑक्सिलरीज, दोनों से रिलेटेड होगा। प्रेपोजिशन एसएस लव फिक्स प्रेपोजिशंस, फिक्स प्रेपोजिशन जो आते हैं वो एसएस में पूछे जाते हैं। कंजंक्शन क्या होगा? एरर मोस्टली इन कोरिलेटिव पेयर्स यूजेज, इसका कोरिलेटिव जो कंजंक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं पूछे जाते हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच का हमारे ग्रामर में क्या योगदान है उसके बारे में बात कर रहे थे अपन। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। एक चीज ध्यान रखना, ऑनेस्टी क्या है इसको पहचानना है। देखो ये वर्ब है, वर्ब से पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन हो सकता है? वर्ब हो सकता है क्या? नहीं। एडजेक्टिव हो सकता है? नहीं। नाउन या प्रोनाउन होगा? अगर किसी का नाम है तो नाउन होगा, नाम तो है ये, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, डी को हम कैंसिल कर देंगे। ही रन फास्ट, आइडेंटिफाई फास्ट, फास्ट क्या है इसमें? देखो ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई। फास्ट इस वर्ड को विशेषता बता रहा है, वर्ब की जो विशेषता बताता है उसको बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है। सी गिव मी ए यूजफुल बुक, यूजफुल क्या है? देखो सबसे पहली बात इसमें समझना है, सी क्या हो गया? सब्जेक्ट, गिव क्या होगी? वर्ब, मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये आर्टिकल है, ये क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल के बाद में जिसके लिए आर्टिकल आया होगा वो वर्ड क्या होगा? नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा, ये तो कन्फर्म पता है। और जो नाउन की विशेषता बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? बी। नेक्स्ट देखिए, वाउ व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। वाउ क्या है? इंटरजेक्शन, सडन इमोशन है। सी इज टॉलर देन हर ब्रदर, देन क्या है? देखो देन क्या है, सबसे बड़ी बात है इसमें, देन क्या है? देखो ये प्रोनाउन हो सकता है क्या? प्रोनाउन हो सकता है? नहीं। ये एडवर्ब होगा? वर्ब की विशेषता बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है। ये प्रेपोजिशन है? बोले नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। सी टॉलर देन हर ब्रदर। नेक्स्ट देखिए, आई मेट ए बॉय हु वाज वेरी इंटेलिजेंट। हु क्या है?
देखो हु क्या है, आई मेट ए बॉय हु वाज वेरी इंटेलिजेंट। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, वर्ब है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। अब सब्जेक्ट आपका ये कंजंक्शन सब्जेक्ट हो सकता है क्या, नहीं होगा ना। एडजेक्टिव हो सकता है, नहीं। एडवर्ब होगा, नहीं, तो ये होगा। ये सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन भी कौन सा है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस इज माई कार। अब ये कंजंक्शन है, नहीं। एडजेक्टिव है, नहीं है। ये क्या डिटरमाइनर है, ये प्रोनाउन है। देखो सबसे बड़ी बात, शानदार क्वेश्चन है वैसे। दिस इज माई कार। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ना, वो किसका पार्ट होते हैं वैसे, ये प्रोनाउन का होते हैं। वैसे तो होते तो किसका है, प्रोनाउन का होते हैं। लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव किसका फंक्शन करते हैं, डिटरमाइन करने का करते हैं। तो डिटरमाइनर होगा, ये बी ऑप्शन होगा, प्रोनाउन नहीं करेंगे इसको। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। इन द पार्क क्या है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज किससे स्टार्ट होगा, प्रेपोजिशन से। ठीक है ना। ही स्पीक्स वेरी पोलाइटली। वेरी क्या है, जैसे पोलाइटली, ये सब्जेक्ट हो गया, स्पीक्स वर्ब हो गई, ये इसकी विशेषता बता रहा है, एडवर्ब हो गया। और जो एडवर्ब की विशेषता होता है वो भी एडवर्ब ही होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा, ए ऑप्शन। अलास इज नो मोर। अलास क्या है, इंटरजेक्शन है। तो क्वेश्चन 10 तो मैंने करवा दिया। कुछ क्वेश्चन जो है आपकी प्रैक्टिस, होम प्रैक्टिस के लिए हैं, तो विद आंसर होंगे, इनको आप देख लेते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इसमें 16 से लेके 21 तक है, ये 20 से लेके 30 तक है इसमें। और सेक्शन सी में फिलर्स भी हैं इसमें, देखो ये कुछ मिक्स्ड हैं। और ये इन सबके आंसर हैं। तो ये होमवर्क आपको करना है, इससे आपको कोई कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। वीडियो को एक दो बार देख लेना तो अच्छे से हो जाएंगे। पीछे आंसर दे रखे हैं, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट्स कर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पार्ट ऑफ स्पीच को कवर किया है, और वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, आप पूरा इसको देखिएगा तो आपके इससे बनने वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, धन्यवाद।